अब हम बात करते हैं कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि देर आर टोटल 1.7 टू 1.8 मिलियन, क्या कहा था, स्पीसीज। मतलब ये तो आप समझ लो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है। और एक स्पीसीज के कितने सारे ऑर्गेनिज्म होंगे जमीन पर। आप इंसान को पकड़ लो, हमने तो तबाही मचा दी है पूरी धरती पे। वैसे कीड़ों को पकड़ लो, वो तो हमसे कहीं आगे है ना। अब सोचो कि हर एक ऑर्गेनिज्म को पकड़ के, ठीक है, उसको स्टडी करना, उसको डिस्क्राइब करना, इट इज ऑलमोस्ट नियरली इम्पॉसिबल। ठीक है, कि आप हर एक ऑर्गेनिज्म को सेपरेटली डिस्क्राइब कर रहे हो। मतलब भैया, ये तो वो बात हो गई कि मुझे डिस्क्राइब करने के लिए अलग से किताब लिखी गई। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आपको डिस्क्राइब करने के लिए अलग से किताब लिखी गई। ठीक है, आपका एक पेट डॉग है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए अलग से पूरी किताब लिखी गई। और आपका फ्रेंड है, उसके पास एक पेट कैट है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए अलग। ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, कि हर एक को पकड़ के उसके बारे में अलग से बता रहे हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हमने स्पीसीज को, या सॉरी ऑर्गेनिज्म को कन्वीनियंट कैटेगरीज में बांट दिया। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि भाई एक कैटेगरी है ये प्लांट। ठीक है, तो आप देख करके कह सकते हो कि भाई ये प्लांट है ना, ये बोल नहीं सकता है, ये खड़ा है, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता है। ठीक है, इसके जड़ हैं, इसके पत्ते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी है, आपने कर दिया कि भाई एनिमल। आप कह सकते हो कि एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है। ठीक है, ये खा अपने से खा सकता है, जो भी एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब आप मेरे को देखोगे तो आप कह दोगे कि भाई ये एनिमल में आएगा, मतलब ठीक है, हम सब जानवर हैं। ठीक है, या आप अपने बाहर निकलोगे तो कह दोगे कि भाई ये तो प्लांट है, आपको उसको। और जब आप एक प्लांट को डिस्क्राइब करते हो, है ना, तो फिर आप कह दो कि भाई इसमें वो सारी चीजें हैं जो एक प्लांट के डिस्क्रिप्शन में है, आपको उसको अलग से डिस्क्राइब नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा काम कितना आसान हो गया। ये तो सोचो, एक एक को पकड़ के हम करते तो फिर तो भाई जिंदगी इसी में गुजर जाती, फिर भी नहीं हो पाती, है ना। सॉरी। तो फिर हम आते हैं इससे क्लासिफिकेशन की डिफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है। ओके, इट इज द प्रोसेस बाय विच, ठीक है, हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेस्ड ऑन, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कैटेगराइज कर देते हैं। मतलब एक कैटेगरी है, ठीक है, मान लो प्लांट। आप दूर से देख करके बता दोगे बहुत इजीली कि भाई ये प्लांट है, इसके पत्ते हैं, ठीक है, इसके जड़ हैं, इसका एक स्टेम है। ठीक है, और ये लोकोमोशन नहीं कर सकता, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है। ठीक है, ये बोल नहीं सकता है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है, आपको इसमें बहुत दिमाग जा करके नहीं लगाना पड़ा, बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हो। ठीक है, तो बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हम चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एक कैटेगरी हो गई प्लांट, एक कैटेगरी हो गई एनिमल। ठीक है, एक कैटेगरी इसी में हो जाती है आपकी वीट। भाई दुनिया में बहुत सारे गेहूं हैं। ठीक है, अब हर एक गेहूं को तो अलग से नहीं डिस्क्राइब करोगे ना। आपने कह दिया भाई ये गेहूं है। अब और गेहूं के आपने डिस्क्रिप्शन पूरी दे दी, आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर ये गेहूं है तो इसमें ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको अलग से थोड़ी पढ़ना पड़ेगा हर एक गेहूं के पेड़ के लिए। ठीक है, ये एक कैटेगरी है वीट, इसी में एक कैटेगरी है आपकी कैट। ठीक है, अब आप गौर से देखो, ये सब अपने आप में एक कैटेगरी है। ठीक है, और साइंटिफिक लिटरेचर में हर एक कैटेगरी को हम एक टैक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्सा। मतलब प्लांट भी अपने आप में एक टैक्सा है, सॉरी टैक्सॉन कहते हैं। ठीक है, और टैक्सॉन का प्लूरल होता है टैक्सा। ठीक है, प्लांट अपने आप में एक टैक्सॉन है, एनिमल अपने आप में एक टैक्सॉन है, वीट अपने आप में एक टैक्सॉन है,
कि कैट अपने आप में एक टैक्सॉन है। अब आपको ये समझना है कि प्लांट वर्ड अपने आप में भी एक कैटेगरी है, यह एक टैक्सॉन है, और वीट वर्ड भी अपने आप में एक कैटेगरी है, यह एक टैक्सॉन है। ठीक है, दोनों ही, ऑल्दो वीट इज अ प्लांट इटसेल्फ, ठीक है, बट वीट कैन बी अ टैक्सॉन इन इटसेल्फ ऑल्सो। मतलब वो डिपेंड करता है हम डिस्क्रिप्शन कैसा दे रहे हैं। अगर हमें सिर्फ वीट को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, तो वीट एक टैक्सन है। ठीक है, अगर हमें पूरे सारे प्लांट को एक साथ डिस्क्राइब करना है तो प्लांट एक टैक्सन है ना। तो ये आपको समझना है। उसी तरह से कैट अपने आप में एक टैक्सोन है, और कैट एनिमल के अंडर भी आती है ना। तो ये आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये अपने आप में भी एक टैक्सोन है, ठीक है, और ये किसी दूसरे टैक्सोन के पार्ट भी हो सकते हैं। मतलब वन टैक्सा कैन बी अ पार्ट ऑफ अनदर टैक्सा। ओके, समझ में आए। और यही टैक्स या आप कह दो टैक्सॉन है ना, इसी को डिस्क्राइब करने के सिस्टमिक प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? इसी को डिस्क्राइब करने के सिस्टमिक प्रोसीजर को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी का बेसिस क्या होता है, किस बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है, या उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। ठीक है, तो बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पहले ही कहा, मैं जितनी चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं बोल रहा हूँ चाहे मैं लिख रहा हूँ। खास करके जो मैं लिख रहा हूँ वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं जो बोल भी रहा हूँ वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज, किस बेसिस पे हम अलग अलग टैक्सा में बांटते हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं चीजों को। एक होता है आप एक्सटर्नल फीचर्स, जो कि आपको बाहर से दिख रहा है। ठीक है, कि मान लो आपको दो जानवर दिख रहे हैं, देयर इज अ कैट एंड देयर इज अ डॉग। आपको बाहर से दोनों में अंतर दिखता है कि भाई ये थोड़ा बड़ा है ये छोटा है, और बाकी जो डिफरेंसेस आपको जैसे दिखती है। ठीक है, कि कैट की आंख ऐसी होती है, उसकी नाक ऐसी होती है, उसके कान ऐसे होते हैं, और डॉग के कान जो है वो अलग तरीके से होते हैं, उसकी नाक ऐसे लंबी निकली होती है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे। ठीक है, दूसरा, और हम क्या इसमें स्टडी करते हैं और किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? बेस्ड ऑन इंटरनल फीचर। मतलब एक कैट के अंदर जो है उसका इंटरनल, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक हार्ट है, वो कहाँ पर है, ठीक, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ पर है, वो किस तरह से है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से अरेंज है। ठीक है, और उसी तरह एक डॉग का इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसका इंटरनल फीचर्स किस तरह से है, उसको भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं जब हम चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, ये तो ग्रॉस फीचर्स की बात हो गई जो आपको नेकेड आई से दिख जा रहे हैं। ठीक है, मतलब नेकेड आई से एक्सटर्नल फीचर्स तो आपको ऐसे दिख जाएंगे, इंटरनल फीचर्स के लिए ऑब्वियसली आपको एनिमल डायसेक्ट करना पड़ेगा, या लिविंग बीइंग को डायसेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स, माइक्रोस्कोपिक फीचर, मतलब सेलुलर लेवल पे क्या है इसमें, है ना, कैसे एक प्लांट का सेल एक एनिमल के सेल से अलग है, या कैसे एक डॉग का सेल एक कैट के सेल से अलग है ना, उसको भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं जब हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उसके लिविंग प्रोसेसेस हैं, ठीक है, कैट का रिस्पिरेशन कैसा होता है, डॉग का रिस्पिरेशन कैसा होता है, कैट का रिप्रोडक्शन कैसा होता है, डॉग का रिप्रोडक्शन कैसा होता है। ठीक है, लिविंग प्रोसेसेस, ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोसेस, कैट का डेवलपमेंट कैसा होता है, डॉग का डेवलपमेंट कैसा होता है। ठीक है, और लास्ट में है उसके इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। मतलब एक कैट इन्वायरमेंट में कैसे रहती है, मतलब वो कैसे इन्वायरमेंट में रहती है, वो कैसे इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करती है। ठीक है, उसी तरह एक डॉग कैसे इन्वायरमेंट में रहता है और वो इन इन्वायरमेंट से किस तरह से इंटरेक्ट करता है।
ठीक है। उसको कहते हैं इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिस होती हैं आज के मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज के। मतलब मॉडर्न टाइम्स में जो हम लिविंग बींग्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, या टैक्साज में डिवाइड करते हैं, टैक्सा में, है ना, तो इन सब चीजों के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। जो जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारे, है ना, वो शुरू से ही, है ना, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वो जो हमारे बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, उसके बारे में जानने में तो इंटरेस्टेड थे ही, ठीक है। धीरे धीरे करके मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिलेशनशिप, वो उस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या जो भी बायोडाइवर्सिटी है, उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको भी जानने में इंटरेस्टेड हो गए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहने लग गए क्या, सिस्टमेटिक्स, ठीक है। तो सिस्टमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स इन, ठीक है, नॉलेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्लस रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। नॉलेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्लस रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। अब ये जो सिस्टमिक्स वर्ड है, ये डिराइव हुआ था आपका सिस्टेमा से। किस वर्ड से डिराइव हुआ था, सिस्टेमा, जो कि अपने आप में एक लैटिन वर्ड है ना। अब हमने हमने आपसे शुरू में मैंने कहा था, ठीक है, कि कैरोलस लीनियस के बारे में हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो सर कैरोलस लीनियस ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका उन्होंने टाइटल रखा था सिस्टेमा नेचुरे। क्या टाइटल रखा था, सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है। ये आपकी बुक लिखी थी सर कैरोलस लीनियस सर ने, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके जैसे ही इंसान की नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होती गई, उस तरह से सिस्टमिक्स का स्कोप भी और ब्रॉड होता गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम नॉलेज ऑफ सॉरी अपार्ट फ्रॉम नॉलेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो स्टार्टेड टू इंक्लूड टैक्सोनॉमी इन सिस्टमेटिक्स, ठीक है। मतलब बायोडाइवर्सिटी की नॉलेज, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके बीच में इनको हम कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है ना। मतलब जैसे हम कहते हैं कि हम एप से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बींग्स, ठीक है, वो भी सिस्टमिक्स का एक पार्ट जो है अब बनने लग गई। तो सिस्टमिक्स में हम क्या क्या बेसिकली देखते हैं अब, बायोडाइवर्सिटी की क्या नॉलेज है, जो बायोडाइवर्सिटी उसके बारे में हम पढ़ते हैं, आपस में जो उनके रिलेशनशिप हैं बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है, प्लस उनकी जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज है कि उनको हमने कैसे कैटेगराइज किया किस किस फीचर्स के बेसिस पे, प्लस उनके आपस में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ठीक है, उन सब की स्टडी जो है हम सिस्टमेटिक्स में करते हैं, ठीक है। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना। बाकी हम पार्ट टू है इसका, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जिसमें हम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, है ना, और अलग अलग टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में बांटते हैं, और रिगार्डिंग एवरी टैक्सोनॉमी कैटेगरीज उनके डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वी विल हैव वन एमसीक्यू लेक्चर अबाउट द चैप्टर, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।